अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि भाई जो लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी के लिए वो हेसिटेट थे लेने के लिए या उसको कबूल करने के लिए, बट जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी, रवाना हो रही थी, तो पूरी टीम का खैर एक मीटिंग रखी गई थी। आई थिंक दोहराना दिया गया था टीम को वज़ीर आज़म हाउस में, जब है कि उस वक्त हमारे PM इमरान खान साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई ही शुड बी द कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर्स। दैट्स वाई आई थॉट, और मैंने इमरान खान ने क्योंकि सजेस्ट किया था या उन्होंने मुझे गाइड किया था कि भाई लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी आपको करनी चाहिए। सो है कि मैंने फिर इसके बाद सोचा और मैंने है कि एक्सेप्ट की कैप्टनसी लाहौर कलंदर्स की, एंड है कि सो फार इट्स सो गुड, एंड इंशाल्लाह आगे भी फैंस की हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं, तो हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम अच्छी है, वेल बैलेंस है, ऑल तो हम राशिद खान को मिस करेंगे, बट है कि ओवरऑल टीम पे अगर निगाह डालें तो बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस है, एंड होपफुल हैं तमाम प्लेयर्स कि वो अपना जो टाइटल है उसका कामयाब दिफा अगेन कर लेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है इस बार। एंड इसके अलावा शाह ब्रदर्स के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि भाई शाह ब्रदर्स को वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान की टीम में देखना चाहेंगे, तीनों को। तो भाई मेरा सवाल ये है कि अगर तीनों को आप खिलाएंगे एक साथ, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? यानी 3 पेसर्स ही हम खिला सकते हैं, और वही बात है, अब क्या मैं कहूँ। सो खैर उन्होंने कहा कि शाह ब्रदर्स आर माइंड ब्लोइंग एंड ऑल। पता नहीं क्यों खैर इतनी ज़्यादा हाइप बन रही है। डेफिनेटली दे आर माइंड ब्लोइंग, बट है कि हर जगह इसी तरह की बात हो रही है और हाइप क्रिएट की जा रही है। आई डोंट नो एक्जैक्टली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। आई थिंक अभी हुनैन को थोड़ा सा पॉलिश होने की ज़रूरत है, या उबैद इज़ ओके, इज़ गुड, मोर देन ओके, या ही इज़ गुड, उबैद शाह इज़ गुड, बट अगेन मैं कहूँगी कि भाई अंडर 19 लेवल और इंटरनेशनल लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो आई थिंक उसको भी थोड़ा सा पॉलिश करना चाहिए, पाकिस्तान ए के साथ उसको टूर्स कराना चाहिए एंड ऑल। सो इसके बाद है कि पाकिस्तान में लाओ, एंड या नसीम शाह को भाई हम देखेंगे अल्लाह करे कि वो तरीके से फिट रहे, अच्छे फॉर्म में हो, और है कि अच्छी परफॉर्मेंसेज दे पाकिस्तान के लिए, PSL में दे और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान में भी दे। सो लेट्स होप कि किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं नसीम शाह साहब। और इसके अलावा खैर मज़ीद जो उनसे पूछा गया था पेस और स्विंग के हवाले से, तो कि पेस उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है, स्विंग उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है, शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया, तो ये शायद खैर पहले भी उन्होंने कहा हुआ है कि वो स्विंग को ओवर पेस प्रायोरिटी देते हैं, एंड उनकी पेस कभी भी 150 को टच नहीं करी है। नॉर्मल भी उनकी पेस 140-142 के अराउंड ही रही है। सो या वी एग्री कि 150 के पेसर वो कभी भी नहीं रहे हैं, बट 140, 143, 144 तक भी उन्होंने टच किया है। बट राइट नाउ जो उनकी पेस थी वो 130, मतलब एवरेज जो उनकी पेस थी वो 130 थी, विच वॉज नॉट गुड। और यही आई थिंक मेन वजह है जो उनके इतनी ज़्यादा है कि स्विंग होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे, कि भाई पेस नहीं है। अगर पेस के साथ आप स्विंग करते हो तो फिर है कि बैट्समैन के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है टू रिएक्ट, बट आपकी पेस इतनी नहीं है एंड स्विंग है, तो बैट्समैन के पास इनफ टाइम है टू रिएक्ट एंड टू प्ले, मतलब सही जगह पे उसको प्लेस करने के का भी अच्छा खासा टाइम है। सो आई थिंक ये इस चीज़ पे उनको काम करना चाहिए। वी आर नॉट डिमांडिंग विद हिम 150 पेस, बट या 140 की जो उनकी पेस थी उस पर उनको एवरेज पेस की बात कर रही हूँ 140, तो वहाँ तक उनको डेफिनेटली टच करना चाहिए। सो खैर इसके अलावा हमारे जो शादाब खान साहब हैं उन्होंने बातचीत की है मीडिया से PSL के हवाले से, और वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि भाई वो अपनी फॉर्म रिगेन करेंगे, कम बैक करेंगे PSL में, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज देंगे, एंड वो होपफुल हैं कि भाई वो अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं तो अच्छी परफॉर्मेंसेज देंगे, एंड उनका टारगेट है टू बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ PSL 9। सो लेट्स होप कि इंशाल्लाह अगर तो ये शादाब खान फॉर्म में आते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। पाकिस्तान बैडली नीड हिम इन T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज हमारी जो T20 टीम का एक मेन पार्ट समझे जाते हैं शादाब खान, और अगर तो वो परफॉर्मेंसेस देते हैं सो वेल एंड गुड एंड विल बी रियली हैप्पी। एंड खैर इसके अलावा शाह ब्रदर्स पे उन्होंने भी बात की है कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, पेस अच्छी है शाह ब्रदर्स की, एंड नसीम को है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा रिदम गेन करने में, फॉर्म गेन करने में आफ्टर द इंजरी, बट है कि हम थोड़ा सा उसको टाइम देंगे एंड ऑल। तो भाई टाइम देंगे लेकिन थोड़ा सा उसको ऑन एंड ऑफ भी खिलाना, ये बात उन्होंने नहीं की। इस वजह से मुझे लग रहा है कि भाई तमाम मैचेस ही इस्लामाबाद यूनाइटेड खिला देगी, बट वेयर इज़ PCB ना, और जो NOC नहीं दे रही थी दूसरी लीग्स के लिए, तो वेयर इज़ PCB। भाई नसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपको 1-on-1 बात करनी चाहिए, एंड है कि बात इस हवाले से होनी चाहिए कि भाई नसीम को आप तमाम मैचेस नहीं खिला सकते। सो भाई करो, भाई कुछ तो करो, नसीम को सारे मैचेस खिला देंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारा, अल्लाह ना करे अगर दोबारा इंजर्ड हो गया। सो व्हाट विल डू इन T20 वर्ल्ड कप। और खैर इसके अलावा
हसन अली को जो है कि ट्रेड कर दिया गया है। सो उसके वाले से भी उन्होंने बातचीत की कि भाई हमारे पास डायमंड कैटेगरीज में इनफ चॉइसेस नहीं थी, यानी कम है कि प्लेयर्स को हम रख सकते थे। और इसके बाद फिर है कि एक दोस्ती यारी फैक्टर भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई है कि हसन अली की ट्रेड की गई एंड ऑल। और फिर है कि नसीम की शाह को भी है कि गेन कर लिया गया, दैट्स वाई है कि हसन अली की ट्रेड की गई एंड है कि और है कि फिर इसके बाद उन्होंने मज़ीद कहा कि भाई नसीम नहीं चाहते थे कि शाह मतलब उनके जो ब्रदर्स हैं उनको लिया जाए, बट हमने क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनके दो मज़ीद ब्रदर्स को भी पिक किया बिकॉज़ हमें लगा कि उनमें पोटेंशियल है एंड हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को अच्छे से सर्व कर सकेंगे। स्पेशली उन्होंने भी उबैद शाह को टारगेट मीन्स उन्होंने मेंशन किया कि उबैद शाह इज़ अ सीरियस टैलेंट एंड है कि अच्छी बॉलिंग वो करा रहे हैं। खैर हमने भी देखा, उन्होंने कहा कि हम मैचेस वगैरह भी खेल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग कर रहे हैं। और हमने भी इधर बात की थी, आई थिंक नहीं की थी, कि बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं उबैद शाह। शादाब को भी बहुत ज़्यादा ट्रबल किया है उन्होंने बाउंसर पे एंड ऑल। सो लेट्स होप कि PSL मैच ही करें। और भाई खुदा का वास्ता है नसीम को तरीके से यूज़ करना शादाब खान, अगर तो नसीम का कुछ हुआ ना तो फिर बस हम शादाब खान को कभी माफ़ नहीं करेंगे। और क्या इसके अलावा हसन अली साहब ने ट्वीट किया है कि भाई टिकट्स के नाम मांगी जाए एंड है कि मिलती हैं जहाँ से कुछ है कि उन्होंने इस तरह से ट्वीट किया, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सो मतलब वही है कि हसन अली एज़ ऑलवेज हमेशा ही जॉली मूड में रहते हैं और अभी भी वो जॉली मूड में है। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।